बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन का मरकज़ी किरदार बाजवा और आसिफ जरदारी का राइट हैंड मोहसिन नकवी को आखिरकार इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर दिया। और मुंतखब करने वालों में सबसे बड़े जो हैं धोखेबाज और नकम्मे और बेईमान जो है इलेक्शन कमीशन, उसने इसको नॉमिनेट कर दिया। जबकि पीटीआई का कोई नाम पे ज़र गौर नहीं, सिर्फ एक यही नाम आया था क्योंकि ये हाफिज साहब के साथ सऊदी अरब में उम्रे के दौरान भी नज़र आया। जब खाना काबा से बाहर निकल रहे थे तो हाफिज साहब ने इसको हाथ पकड़ के नीचे लेकर आए थे। ये इतने करीबी हैं हाफिज साहब के, तो लाजमी जो हाफिज साहब के करीब होगा तो वो ही काम होगा जो वो कहेंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन का अहम किरदार बगैर लाइसेंस के न्यूज़ चैनल चलाने वाला, फेक न्यूज़ के जरिए ब्लैकमेल करने वाला, हारिस स्टील मिल्स बैंक फ्रॉड केस में मरकजी किरदार, जरदारी के काले धंधों का फ्रंटमैन मोहसिन नकवी। उसको वज़ीर आला पंजाब बनते ही उसने सबसे पहले पुलिस में तब्दीलियाँ की, सीसीबीओ को बदला। तो रात ही उन्होंने कल इमरान खान की गिरफ्तारी करने के लिए ज़मान पार्क पुलिस का दस्ता भेज दिया कि जाके गिरफ्तार करके लेकर आए। और आज सुबह फवाद चौधरी और उनके भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार किया है। फराज चौधरी को झेरम से गिरफ्तार किया और इनको अपने घर से गिरफ्तार किया फवाद चौधरी को। तो नाज़रीन, ये वही तारीख है जो कि इनके बड़े जो पहले थे, याहिया खान वगैरह जो पहले थे, और सिर्फ जैसे क्या नाम है इनका, मुफ्ती महमूद वगैरह जो इनके बड़े थे पहले, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो को गिरफ्तार करने के लिए तमाम वो हरबे इस्तेमाल किए जो नहीं करने वाले थे, वो इन्होंने किए। वो ही अपने आप को तारीख दोहरा रहे हैं। और आज ये हालत ये है कि इनके पास इन्होंने रात ज़मान पार्क में भी किया, हरकत की है और आवाम आ गए हैं। आज भी एहतजाज जारी है। और किस लिए किया जा रहा है? इसलिए कि उस बंदे ने 3 साल 7 महीने 22 दिन में कोई करप्शन नहीं की, इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि आपने कोई करप्शन नहीं की और इस वजह से। और फवाद चौधरी को गिरफ्तार इसलिए किया गया जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन का हुक्म नहीं माना, उनके पेश नहीं हुए जी, वो इसलिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उनको कर दिया। क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है ये तौहीन जो है बहुत ज़्यादा है। तौहीन अदालत भी है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, तौहीन वज़ीर आज़म भी है, मगर तौहीन रियासत कुछ नहीं है। जो पूरी दुनिया में तौहीन हो रही रियासत की, उस पर आगे कुछ नहीं बोल रहे। तो राजी 75 बरस हो गए इनको, इसी कश्मकश में मुल्क को डाला हुआ इन्होंने, खींचा तानी की हुई है इन्होंने, बरतरफियाँ इन्होंने की हुई हैं। तमाम मुल्क में अदम इस्तेकाम लाने वाले यही लोग हैं जिन्होंने कौमी तरानों के पीछे लगा के खुद कौमी ख़जानों के पीछे लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के साथ अलमिया हुआ है, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। आज 2021 यकम मार्च 2021 में इंडिया में ऐसा ब्रेक डाउन हुआ था जिसकी इंक्वायरियाँ अभी तक चल रही हैं। अभी तक जान नहीं छूट रही है अफसरान की ब्रेक डाउन हुआ कैसे। तो नाज़रीन, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। आज अजीब मज़ा का खेज बयान दिया खुर्रम दस्तगीर ने, जो इनका वफाकी वजीर भी है और एक मस्तनद, और उसके बयान से ये पता चला कि ये पक्का ला इलम और बे इलम इंसान है, इसका इलम इसके करीब से नहीं गुजरा। वो कह रहा है जी शहबाज शरीफ ने अपनी दानिशमंदी और अक्ल से ये ब्रेक डाउन जो है वो ख़त्म किया। उसमें कौन सा ब्रेक डाउन था? ना ये तजर्बे करते, इन्होंने दादू और जाम शोरों के दरमियान जो तजर्बे ना करते तो ब्रेक डाउन ना होता। बिजली बचाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ना इनके पास सनत है, सनत बंद हो चुकी हुई है, सनत टोटल बंद हो चुकी हुई है। सनत में है कुछ नहीं है जो जहाँ पे बिजली मुसरफ होनी है। 165 मर्सिडीज इन्होंने ख़रीद ली हैं। और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए मज़ीद पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वो जो एक लतीफ़ा, आज ऐसे इकबाल साहब ने भी इस चीज़ को कहा है कि ये क्या लतीफ़े हो रहे हैं मुल्क के अंदर, रोज़ सुबह उठ के कोई ना कोई लतीफ़ा सुनने में मिलता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी एक मज़ाक़ा खेज़ इनकी हरकतें हैं। और ये जो जुल्म कर रहे हैं जो इस वक्त पीटीआई पे और उनके रहनुमाओं पे और उसके जो हैं
इनके सरबराह पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर, तो ये समझ रहे हैं कि शायद इन औच्छद कंडों से हम पीटीआई को दबा लेंगे। इन नाहिलों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, जब किसी चीज़ को दबाया जाता है वो ज़्यादा उभरती है। तो जब आपको दबाया गया, आप दबा रहे हैं तो वो उभरेगी, जब उभरेगी तो आपको नुकसान देगी। कब तक अवाम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप ये बंद कमरों में फैसले होंगे? अवाम आपको इस मुतहम्मिल नहीं है, ना अवाम आपको ये करने देंगे बंद कमरों के फैसले। कर तो आपने लिए ये फैसला, आज ये वज़ीर आला है, कल जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसी के लिए मुसीबत खड़ी होनी, सबसे ज़्यादा इसी ने मुसीबतें झेलनी हैं, इसी के चैनल्स लोगों ने बंद करवाने थे। फिर इसके लिए इसने अकेले ने झेलना, ना तो फिर उस वक्त किसी हाफिज साहब ने आना इसके करीब, ना जरदारी ने आना, ना नून लीग ने आना, तो अकेले ने झेलना सारा कुछ। फिर इसके चैनल बंद होने, इसके लाइसेंस कैंसिल होने, इसी की दुश्मनी होनी है, यही फंसेगा अकेला शख्स। तो ये समझ रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा, बचने के कोई इम्कानात नहीं है इनके। इस स्वाय महज सिर्फ एक ये ड्रामा इन्होंने रचा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, किसी भी तरीके से माइनस इमरान खान किया जाए, जो इनसे हो नहीं रहा। अब ये अच्छे हथकंडों पे उतराए हैं, उनकी क़यादत को गिरफ्तार कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, 25 मई को भी किया है, आते CCPO बदला इन्होंने, और जो है ऑफिसर्स बदले इन्होंने। तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होना। अगर उसके नसीब में है, उसने बनना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो इन अच्छे हथकंडों से उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।